चलिए, धन्यवाद दोस्तों। हम आप प्रकाश के विषय में चल रहे थे। प्रकाश की परिभाषा हमने बताया। प्रकाश क्या है? प्रकाश भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश के गुण बताया, प्रकाश के माध्यम बताया, प्रकाश की किरण बताया, अभिसारी भाई प्रकाश के पुंज बताया, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। आज बताएंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग कितना, प्रकाश का दिखाई दे रहा है भाई? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इधर, पहले समझिए। कहा जाता है कि पहले सुनो तब गुनो, ना भाई, सुनो गुनो तब कहो। देखिए इधर, प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लोग पूछेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? भाई आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हिंदी मीडियम वाले भी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी फायदा उठा सकते हैं बिटिया। प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं? अरे भाई, सुबह सुबह उठते हैं तमाम बच्चे, देखिए शीशा, भाई शीशा ऐसे लेंगे हाथ में और प्रकाश की किरण भाई वो आएगा सूर्य से और इस पर टकरा कर लौट जाता है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हम भाई परिभाषा कैसे बताएंगे? प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से, चिकना पृष्ठ का मतलब कि हम यहाँ पर दर्पण उपयोग कर रहे हैं। यह भाई क्या है? कांच है। यहाँ एक साइड हमने पॉलिश कर दिया। क्या किया? पॉलिश। पहले कांच था एकदम, पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया तो वह दर्पण परिवर्तित हो गया, दर्पण। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से, पृष्ठ का मतलब सतह होता है, जिस पर हमारा हाथ चल रहा है, यह सतह है। याद करना छोड़ दीजिए, केवल समझिए आप। याद तो आपके भाई, आप सुनेंगे तो भाई बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश के किरण जस्ट अगले हम वीडियो में बताए थे आपको। प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से, चिकना पृष्ठ का मतलब कि एकदम जैसे देखा चिकना है, जैसे कांच हुआ, किसी चिकने पृष्ठ से, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश की किरण हमेशा बाएं साइड से डाली जाती है। कहां से? बाएं साइड से। तीर का निशान है, इससे साबित होता है कि प्रकाश किरण यह साइड से पड़ रहा है ना भाई। अब देखिए, यहां से पड़ा, टकराकर लौटा उसी माध्यम में। एक एक बात जाने आप, किताब मत देखिए, किताब घर पर देखिए। प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कितना बढ़िया परिभाषा। छेना रसगुल्ला क्या पाएगा भाई परिभाषा को? पाएगा? नहीं पाएगा। देखिए इधर, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, अरे महोदय जी लिखिए मत, लिखिए मत, कुछ मत कीजिए, कलम कापी मत चलाइए, एक बार सुनिए, केवल याद करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश की किरणों का किसी चिकने, देखा ये हमने कहा कि दर्पण है, पहले कांच था, पॉलिश कर दिया दर्पण, जैसे आप चेहरा देख कर आए हैं ना भाई, वही दर्पण है। अब जवान यह दर्पण है, दर्पण की बात आई तो दर्पण का एक कहानी हमें स्टार्ट भाई याद आ गया, सुन लीजिए। 1 मिनट की कहानी। आप, जब दर्पण की खोज नहीं हुआ था, जब दर्पण की खोज नहीं हुआ था,
उस समय दर्पण की हम बात बता रहे हैं। एक किसान भाई थे, क्या थे? एक किसान भाई थे, वो अपने खेत में भाई जुताई कर रहे थे और मिला क्या? यही दर्पण। क्या मिला? यही दर्पण मिला। दर्पण मिला तो किसान भाई तो देखा, वहां पर चेहरा उनका दिखाई दिया। दर्पण पहले भाई पुराने जमाने में लोग देखे नहीं थे। जब भाई दर्पण देखा यानी कि शीशा देखा तो उन्हीं का चित्र दिखाई दिया। जब चित्र दिखाई दिया तब वो जान गए कि यह दर्पण, दर्पण यानी कि शैतान, उनका चेहरा दिखाई दिया। पहले के किसान लोग दाढ़ी भी नहीं बनाते थे, उसीलिए वहां बड़ी बड़ी दाढ़ी शीशे में देखे। वो सोची कि यही शैतान हमारे खेत में था, इसीलिए हमारे खेत में पैदा नहीं हो रहा था। उस दर्पण को उन्होंने भाई, पहले लकड़ी का बक्सा होता था, वो लेकर आए, अपने बक्सा में बंद कर दिए। अपने मलकिन से बोल दिए, अपने भाई मलकिन से बोल दिए कि मलकिन यह बक्सा खोलना नहीं, क्योंकि वो जान रहे कि इसमें बक्से में हम शैतान बंद किए हैं। वो रोज सुबह उठते थे, बक्से को देखते थे कि हाँ शैतान है या नहीं। जब बक्से को उठ के भाई देखते थे तो भाई दर्पण में उन्हीं का दृश्य दिखाई देता था। वो जानते थे कि भाई शैतान अभी बक्से के अंदर है। वह बक्सा बंद कर चले जाते थे डेली। और भाग्य से उस दिन भाई, उस महीने में, उस समय जो खेती किए थे बढ़िया खेती भी हुआ। वो जान गए कि यही शैतान था, इसीलिए खेती कम ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन उनकी मलकिन सोची कि भाई ये हमारे हस्बैंड जी, ये भाई उम्र था इनका 50-60 के हेर फेर, हमारे पतिदेव जी इस बक्से में क्या देखते हैं। तब एक बार उन्होंने भाई, वह जब देख कर चले गए अपने खेत क्यारी देखने के लिए, यानी कि जब किसान, तब वह औरत, उनकी औरत जब दर्पण को देखती है तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हीं का दृश्य। तब किसान की औरत समझ लेती है कि गाली देकर कहती है, गाली देकर कहती है कि ई दहिजरा का नाती एक औरत या बक्से में बंद किया है। और गांव वालों को इकट्ठा करती है, पंचायत जुटाती है। तब आप जैसा बुद्धिमान लोग बताते हैं कि भाई यह क्या है? दर्पण है। अब वही दर्पण आपके सवाल में है, यानी कि दर्पण आ गया जब प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कितने लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, सब के सब मात्र एक लोग छूटे हैं, आप हाथ नहीं उठाए हैं। एक कल परसों नरसों के याद नहीं किए हैं, आज महीने याद कर रहे हैं। इसीलिए कहते भाई, कह रहे थे कि लिखिए मत, सुनिए, समझिए, इधर देखिए, कहीं मत देखिए। देखिए इधर, जवन प्रकाश के किरण पड़ा, उस किरण का क्या नाम है? आपतित किरण। हर एक बात आपको जानना है। क्या नाम है? आपतित, आपतित किरण। हर एक पॉइंट आपको याद करना है। जो किरण पड़ता है उस किरण का क्या नाम है? आपतित किरण। जिस बिंदु पर पड़ा है उस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। एक एक बात जानेंगे तब जाकर फिजिक्स में आप एकदम मजबूत बन जाएंगे। आपतन बिंदु, जो किरण टकरा कर लौट जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, जो जिस पृष्ठ पर पड़ा है, जैसे इस साइड पॉलिश है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। आपका मन चंचल है, मन हमेशा शैतान है। मन के अनुसार चलेंगे तो आप भाई खंडहर में गिरेंगे। मन कहेगा कि सड़क साइड में हम देख लें उस ट्रक पर क्या जा रहा है, भाई मत देखिए, अपने आत्मा से पूछिए। आत्मा कहेगा नहीं सर जी, जो बता रहे हैं पहले उसी पर निगाह हम रखें। एक एक बात जानेंगे, नहीं तो भाई आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, जहां यह प्रकाश के किरण जिस सतह पर पड़ा है,
जिस सतह पर, ये तो कांच है, नीचे पॉलिश है, ऊपर प्लेन है, ऊपर वाले सतह को हम क्या कह रहे हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या कह रहे हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह होता है। अब देखिए, किसी को परेशानी, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, जितना हम लिखे उतना तैयार हो जाना चाहिए। हाँ बेटिया, परावर्तक पृष्ठ माने वो पृष्ठ जौने से प्रकाश की किरण टकराई के परावर्तित तो होता, वही चीज के भाई परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। अभी हम अब बारी बारी से आपतित किरण की परिभाषा लिखाएंगे, परावर्तित किरण की परिभाषा बताएंगे। हमने कहा कि जो किरण भाई जब जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, अलग से बताएंगे अभी। और जो किरण टकरा कर लौट जाती है उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। बात समझे? पहले हम हेडिंग डालें प्रकाश का परावर्तन। पहले तो हमें यह जानना चाहिए ना भाई, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब भाई प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बहुत बढ़िया परिभाषा। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपने सीखा। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन जहां ये आपतन बिंदु पर यह भाई एक खींचते हैं सीधा 90 डिग्री पर, इसका क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब यानी कि सीधा 90 लंबवत खींचा जाता है। अभिलंब आपतन बिंदु से जो खींचा हमने एक लाइन सीधा भाई 90 डिग्री पर लंबवत, उसका क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आई से दर्शाते हैं। इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। किसी को परेशानी? और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जवन कोण बना है उसको आर से दर्शाते हैं। इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अभी बताएंगे हम। पहले हम प्रकाश का परावर्तन आपसे भाई पूछेंगे, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए और आप बता दीजिए। देखिए इधर, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कितना साधारण परिभाषा, कितना आसान परिभाषा। प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परीक्षा में बहुत अधिकांश पूछा जाता है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। एसएससी लेवल, रेलवे, स्टेट लेवल जितना एग्जाम होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के विषय में पूछा जाता है। विज्ञान के सवाल से लोग मार खा जाते हैं। अगर एक एक बात आप सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर मजबूत बनेंगे। प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ पर भाई किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कितने लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगह तो कम है लेकिन फिर भी अगर जो बताना चाहते हैं चले आए यहां पर। है कोई? वाह भाई वाह, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। एक बिटिया आ रही हैं। बिटिया, आपने एक बार सुना और याद हो गया है? एक बार सुना आपने और एक बार सुना, आपको परिभाषा याद हो गया है? कहीं डर नहीं है, कहीं डर नहीं। देखिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आप बच्चे हैं, आपका अभी चलेंगे तो इंटरव्यू, आप भाई नौकरी के लिए इंटरव्यू के उस राह पर पहुंचेंगे, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। डट के मुकाबला करना चाहिए। चाहे कोचिंग हुआ चाहे विद्यालय, बच्चे यहीं से सीखते हैं बोलने का तौर तरीका, और जो अंदर डर रहता है वह डर निकलता है। हाँ बिटिया बोलिए।
जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से परिभाषा बताया इन्होंने, कहीं त्रुटि नहीं, न शब्द इधर न शब्द उधर। जाइए बिटिया, अब एक बिटिया और आएंगी, आइए। देखिए इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक बार सुना मात्र और बता दिया परिभाषा। लीजिए बिटिया। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब। जाइए, देखिए खूबसूरत परिभाषा। अब आप भी बताएंगे। आइए मित्रवर, जगह दिया जाए भाई, बताने के लिए तमाम लोग हैं लेकिन अवसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि समय कम है। लीजिए, एक बार सुने हैं परिभाषा याद हो गया है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत सुंदर परिभाषा बच्चे बताए, एक बार सुने और याद हो गया, होना भी चाहिए। अब देखिए, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आप बखूबी से जाने। अब भाई परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या नियम है भाई? देखिए इधर, अब पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और दो ठे नहीं, एक ही और कहा गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। किसी को दिक्कत? फिर सुनिए, इधर देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह भाई प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों नियम हो गया। किसी को दिक्कत? फिर से सुनिए, हमने प्रकाश का परावर्तन बताया, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते। एक ही तल का मतलब जैसे पाखी आप देखते हैं बरसात में, जना एक बिल में से मजे पाखी निकलते हैं, ऐसे एक ही जगह से ये तीन जने निकला है ना भाई। जैसे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बोले भाई आदि शक्ति के भाई ये सब औलाद माने जाते हैं। आदि शक्ति, अजन्मा कहा जाता है जिन्हें हम। देखिए इधर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम होगा। किसी को परेशानी? कई लोग बता सकते हैं भाई नियम। वाह भाई वाह। देखिए फिर से देखिए, आप अगर कोई पूछे आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, देखिए इधर एक बार चित्र देखिए, बता दीजिए आपतित किरण। कह दे भाई, आप कह दीजिए जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी कि परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। बात आप समझे? परावर्तक पृष्ठ यह है, हमने बताया। या देखिए, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण ही आपतित किरण कहलाती है। हार्ड है भाई। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? कह दीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है।
कह दीजिए कि अगर कोई पूछे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, कह दीजिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कोई कहे परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, कहे भाई प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर लौटती है वही पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। कोई पूछे आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तब आप बताइए आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। हार्ड है, कुछ हार्ड है, हमने तमाम परिभाषा बताया आपको आसानी पूर्वक से बता देना चाहिए। अच्छा, जितना हमने बताया भाई इतने का जवाब कई लोग दे सकते हैं। वाह भाई वाह, कोई एक आए, कोई एक जो हम पूछेंगे वही बताना है उन्हें। तमाम परिभाषा है, जिसके अंदर हिम्मत है, साहस है, पहले बताना है प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए अच्छा, अब हमारे समझ से इसमें हर एक परिभाषा हमने बता दिया, हर एक परिभाषा हमने बता दिया। फिर भी एक बार और सुन लीजिए। प्रकाश का परावर्तन हमने बताया, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और तमाम परिभाषा हमने बताया ना भाई, तमाम परिभाषा हमने बताया। अभिलंब की परिभाषा किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है। ये परावर्तक पृष्ठ बा, यहाँ से सीधा 90 डिग्री अगर कोई भाई आप खींचेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। भाई परावर्तक पृष्ठ से भाई लंबवत या अभिलंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है। बोले भाई, हमने हर एक चीज की परिभाषा बताया। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो तो निश्चित